तो जी इस बार की हमारी रोड ट्रिप है राजकोट से बाड़मेर की। गूगल के हिसाब से ट्रैवल टाइम 10 से 11 घंटे का है। सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। ये ना ऐसे ही है। चलो जी पब्लिक, चलो बैठो बैठो। और आज जो है ना खाने में 2 सब्जी है। माहौल बहुत मस्त है ना। बाड़मेर और करीब 110-15 किलोमीटर है। ये जगह है जी राम जी का गोल। राजस्थान मारो रंगीलो रंगीलो, राजस्थान मारो रंगीलो रंगीलो, राजस्थान मारो रंगीलो रंगीलो, राजस्थान। नमस्ते जी नमस्ते। नमस्ते। शूरवीरों की धरती राजस्थान के बाड़मेर शहर से मैं रविराज रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। हमारी चेहरे की मुस्कुराहट और हमारा एक्साइटमेंट देख कर के आप समझ गए होंगे कि हम लोग कितने खुश हैं यहाँ पर आकर के। राजस्थान हमें शुरू से ही बड़ा प्यारा लगता है और आज के इस ब्लॉग में हम लोग आपको एक नई रोड ट्रिप पर ले चलेंगे बाड़मेर से पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ। जो भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन है मुन्ना भाव, उधर अपन जाएंगे। तो बिना समय गवाए चलिए एक नई रोड ट्रिप पर चलते हैं। रास्ते में ढेर सारी बातें करेंगे, नज़ारे दिखाएंगे। लेट अस स्टार्ट। ये है ये बाड़मेर का मेन चौराहा। ये लेफ़्ट साइड वाला ये जो हाईवे है ये जैसलमेर जाता है। जब बाईपास नहीं बना था तो अपन इधर से ही जैसलमेर जाते थे। ये चौराहा जो है वो बस स्टैंड है। इधर वाला हाईवे साचोर गया। इधर राइट वाला जो पहाड़ों के नीचे रोड जाएगा वो पाकिस्तान की तरफ मुन्ना भाव की तरफ जाएगा, जो भारत का आखिरी रेलवे स्टेशन है। और इधर राइट साइड में जो रोड है वो रेलवे स्टेशन और बाड़मेर शहर की तरफ जाती है। बाकी जितनी भी लॉन्ग डिस्टेंस वाली बसेस हैं सब इसी चौराहे से मिल जाती हैं। बाड़मेर से मुन्ना भाव की जो डिस्टेंस है वो करीब 125 किलोमीटर है। और ये हाईवे जो है ना नॉर्मल 2 लेन अनडिवाइडेड आपको मिलेगा। काफ़ी सुनसान हाईवे देखने को मिलेगा। बीच में जो है ना रामसर और गडरा करके छोटे छोटे गांव आते हैं। बाकी कोई बड़ा सेटलमेंट इस हाईवे पर देखने को नहीं मिलेगा। बाड़मेर शहर से 4-5 किलोमीटर बाहर आने के बाद देखिए हाईवे कितनी मस्त कंडीशन में मिल रहा है। ये जो भारतमाला परियोजना है ना भारत सरकार की, कि बॉर्डर के आसपास की जितनी हाईवेज हैं उनको स्ट्रॉन्ग किया जाए, उनका चौड़ीकरण किया जाए, उसी के तहत लग रहा है कि ये जो मुन्ना भाव तक वाला हाईवे है ये भी वाइड कर दिया गया। अब कहाँ तक ये रोड बना है ये आगे चल के पता चलेगा। सामने देखिए हाईवे तो अच्छा है ही, कितने सुंदर नज़ारे हैं। जो दूर अरावली रेंज की पहाड़ियाँ दिख रही हैं। हाईवे मस्त कंडीशन में है। सोढ़ो की ढाणी, राजस्थान में हाईवे के किनारे जितने गांव मिलेंगे वहाँ आपको बोर्ड पे इसी तरह से ढाणी लिखा हुआ मिलेगा। ढाणी का मतलब गांव होता है। सामने बोर्ड पर देखिए रामसर 60, गागरिया 60, नहीं रामसर 50, गागरिया 60। मान देखे गान देखे जयपुर का तूफान देख रा 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 रा, ए छोरा रा 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 रा, ए घुमर घुमर घुमर। और इस हाईवे पर टोल प्लाजा भी स्टार्ट हो गया है लग रहा है। रंगीलो 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 रंगीलो। देखिए हाईवे के दोनों तरफ सैंड ड्यून्स दिखने लगे, लेकिन अगेन मानसून का असर सैंड ड्यून्स के ऊपर जो है वनस्पति उग चुकी है, हरियाली आ चुकी है सैंड ड्यून्स पर। गर्मियों में ये जो रेत है ना इधर उधर उड़ती होगी। अभी तो फिलहाल सब जमे हुए हैं, सब हैं लेकिन सैंड ड्यून्स ही। अपन थंबनेल लेने के लिए रुके थे और ये देखिए रेत के टीले हैं। हाईवे भाई साहब कितना मस्त है। मैं तो आपको हाईवे दिखा रहा हूँ टच करके। गजब चिकना हाईवे बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, बहुत ही शानदार काम। और अभी तो अपने को कम से कम 90 किलोमीटर और जाना है, लेकिन ड्राइव में पूरा मज़ा आ रहा है। तो ये आया जी बाड़मेर से निकलने के बाद पहला बड़ा गांव, जिसका नाम है देरासर, करीब 27 किलोमीटर फ्रॉम बाड़मेर। ऐसे ही छोटे छोटे गांव आएंगे। बड़ा गांव तो बस वही है, गदरा रोड जो आता है। और ये देखिए हाईवे के बगल में रेलवे लाइन जो है ना वो हमारे पैरेलल में अब आ गई है, चल रही है। तो रेलवे लाइन मुन्ना भाव और पाकिस्तान जाती है।
अच्छा, ये जो हम लोग संडे वाली ट्रिप करते हैं ना, जो सैटरडे नाइट को कहीं निकलते हैं और संडे शाम तक आ जाते हैं, एक दिन का। अब वो एक दिन में हम लोग इतने व्यस्त हो गए हैं ना कि अभी ये जो 2 दिन का ब्रेक हमें मिला है ना सैटरडे संडे का, ये बहुत बड़ा ब्रेक लग रहा है। नहीं लग रहा है कि इसमें तो आज पूरा दिन है हमारे पास घूमने के लिए, कल भी सुबह है और कल का भी पूरा दिन है ड्राइव करके जाने के लिए। और लोग 2 दिन की छुट्टी को कम समझते हैं। 2 दिन की छुट्टी तो हमें बहुत ज़्यादा लगती है। 2 दिन की छुट्टी में तो आराम से आदमी 2000 किलोमीटर आराम से मतलब आ जा सकता है। 2000 नहीं तो 1500 तो आ ही जा सकता है। 700-800 जाना, 700-800 आना, घूमना फिरना खाना सब हो जाएगा। अभी हम लोग पहुँचे हैं रामसर। इस हाईवे पर एक और बड़ा गांव या एक छोटा सा शहर भी समझ सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी आबादी देखने को मिली, नहीं तो पीछे तो बाकी हाईवे सुनसान ही दिख रहा था पूरा। सामने बोर्ड पर देखिए मुनाबाव अभी 58 किलोमीटर है। और इधर जो है ना लेफ़्ट वाली रोड वो बखासर करके कोई जगह है लिखा है, उधर जाती है। ये भी NH ही है। खैर अपन अब थोड़ी देर में करीब 15-20 मिनट के बाद गदरा रोड पहुंचेंगे। इस हाईवे पर पेट्रोल पंप की कोई कमी नहीं है। हर 8 से 10 किलोमीटर पे इंडियन ऑयल या HPCL का पंप दिख रहा है। BPCL या रिलायंस जियो के पंप इधर देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो पेट्रोल वाली या डीजल वाली टेंशन तो नहीं है। व्हाट ए व्यू मैन, व्हाट ए व्यू। दूर दूर तक रेत ही रेत, टीले ही टीले। अरे वाह, रुका जाए जी 2 मिनट के लिए, मज़ेदार मस्त नज़ारे दिखे। हाईवे के दोनों तरफ दूर दूर तक रेत, तो अपन रुक गए। इन्हीं रेत के टीलों में खेलने के लिए अपन जैसलमेर चले जाते थे। वीना भी उतर गई, लवी भी उतर गई। यहाँ अपन फोटोग्राफ्स लेंगे और वीना कह रही है कि जाके रेत में खेलेंगे। अरे वो रेत में जा रही हो जी? हाँ, चढ़ जाओ चढ़ जाओ चढ़ जाओ। यस, यू कैन डू इट। हाँ वीना जी, चढ़ जाओ। बॉर्डर बगल में ही है, उस टीले को उस पार 4-5 किलोमीटर दूर। देखो तुमको देख करके बेटा भी चढ़ने लगा। लवी जो है वो अलग उधर ही रेत में जाके भटक रही है, गाड़ी अपनी इधर खड़ी है। अरे क्या मस्त फोटो आएगी भाई, यहाँ एक फ़ोटो ले लेता हूँ। ये देखिए टीले के इस पार इधर भी एक सड़क है। ये पुराना वाला हाईवे है मुनाबाव वाला, जो पूरा रेत से ऐसे भर गया है। उधर देखिए लवी जो है ना पता नहीं कौन से टीले पे जाके चढ़ गई है। पूरी फैमिली मस्ती कर रही है। अब इससे बढ़िया फैमिली टाइम और क्या होगा। आओ जी आओ दोनों, चलो आगे भी चलना है। आजा आजा आजा। गडरा रोड से करीब 5 किलोमीटर पहले अपन रुक गए। अमर शहीद स्मृति है यहाँ पर। इसके बारे में जो है ना थोड़ी सी बातें करेंगे, यहाँ के दर्शन करवाएंगे आपको। और ये देखिए आ गई रेलवे लाइन, ये इधर पाकिस्तान की तरफ मुन्नाबाव की तरफ जाती है, इधर जो है बाड़मेर की तरफ से आती है। ये जो आप रेलवे लाइन देख रहे हैं हमारे बगल में, ये कभी भारत और पाकिस्तान को रेलवे लाइन जोड़ा करती थी। 1965 तक भी इस पर ट्रेन चला करती थी और हिंदुस्तान के अहमदाबाद से पाकिस्तान के हैदराबाद तक इस पर ट्रेन जाया करती थी। इनफैक्ट बंटवारे के समय तक ट्रेन इस पे चली है। और बंटवारे के समय तो भाई आप जानते ही हैं कि ट्रेन में किस तरह से लाशें भर के इधर से उधर गई थी, उधर से इधर आई थी। अब क्या है ना कि 60 या 65 के वार में जब ये मीटर गॉज लाइन हुआ करती थी, तो पाकिस्तान का बॉर्डर जो यहाँ से दाहिने तरफ हमारे 5 किलोमीटर की दूरी पर है, पाकिस्तानी आर्मी ने अटैक किया था और ये जो स्टेशन है ना इस पर कब्जा कर लिया था। ये स्टेशन नहीं है, इस एरिया पे गदरा रोड पे, यहाँ पर इस जगह पर उन्होंने करीब 19 लोगों को मार दिया था, जो रेलवे के अलग अलग तरह के एम्प्लॉय थे, जिसमें ड्राइवर थे, ट्रैकमैन थे, गैंगमैन थे और कुछ रेलवे के अलग अलग तरह के स्टाफ थे। तो उनकी स्मृति में यहाँ पर एक शहीद स्मृति भवन बनाया गया है। अब क्या है कि 1965 के बाद से वो ट्रेन चलना बंद हो गई। फिर क्या हुआ कि 1965 और 71 की वार के तनातनी के बाद रेलवे लाइन तो बंद हो गई। उसके बाद 2004 में भारत ने अपने साइड का ये जो रेलवे लाइन है ना, इसका चौड़ीकरण करके इसको बना दिया जी ब्रॉड गेज, और उधर पाकिस्तान में भी ब्रॉड गेज बन गया। 2004 में आपको अगर याद हो तो वाजपेयी सरकार गई थी और मनमोहन सिंह की सरकार आई थी। उस समय थोड़े दोस्ताना संबंध होने की वजह से भारत पाकिस्तान के बीच में रेल सेवा 2006 में फिर से स्टार्ट हो गई। तो बाड़मेर या जोधपुर से ट्रेन आती थी, मुन्नाबाव जो आखिरी स्टेशन है वो एक्सचेंज स्टेशन होता था, उधर पाकिस्तान से ट्रेन आती थी और वहाँ पर यात्री चेंज होते थे।
फिर हिंदुस्तान की ट्रेन वापस हिंदुस्तान, पाकिस्तान की ट्रेन वापस पाकिस्तान चली जाती थी। ये सिलसिला चला है जी 2019-20 तक। 19 में कोरोना के आने के बाद ये ट्रेन सस्पेंड हो गई और फिर दोनों देशों के बीच में जो तनातनी है तब से बढ़ी हुई है। उसके बाद से भारत पाकिस्तान के बीच में इस रेलवे लाइन पर ट्रेन का आवागमन बंद है। तो ये है जी अमर शहीद स्मृति स्मारक, जहाँ पर 4 लोगों की तस्वीरें लगी हुई हैं और जो लोग यहाँ पर शहीद हुए थे उनके नाम भी लिखे हुए हैं। इन लोगों ने अपना बलिदान इसी जगह पर दिया था जब 1965 की वार में पाकिस्तानी सेना यहाँ तक घुस आई थी। हाँ, वतन के आगे ना कुछ है तो बलिदान है मेरा, जिस्माने सब कुछ है दिया हमें, उसको दिल से सलाम है मेरा। भारत माता का बेटा हूँ, इस देश का रहने वाला हूँ, इसकी मिट्टी पे गर्व मुझे, इस देश का रहने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ कितना सन्नाटा है, कोई नहीं है। हम लोग एकमात्र टूरिस्ट हैं जो यहाँ पर आए हैं इन लोगों को प्रणाम करने, अपना शीश नवाने। हम लोग भीड़ वाली जगह पसंद नहीं करते हैं जाना, और भीड़ ना हो वो जरूरी है, वो जगह थोड़ी कम खूबसूरत हो चलेगा। हाँ, हमें लेकिन जरूरी यहाँ- नहीं है कि हाँ। बहुत खूबसूरत जगह पर ही जाना है। लेकिन यहाँ की खूबसूरती अपने आप में बहुत अलौकिक है। अब देख रहे पूरा खाली है, हर जगह सैंड-ड्यून्स हैं और सारी चीज़ें हैं। जैसलमेर क्या है ना कि बहुत ज़्यादा ही कमर्शियलाइज हो गया है, उसका बहुत बाजारीकरण हो गया है। ऐसी ऐसी जगह जहाँ पर बहुत कम बाजारीकरण हुआ है, जहाँ कुछ नहीं है, आप वहाँ पर भी तो आइए कभी। उधर सामने गदरा रोड का रेलवे स्टेशन दिख रहा है। यहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर हार्डली 4 से 6 किलोमीटर दूर है बाईं तरफ। हम लोग जी हाईवे से उतर के आ गए गदरा रोड, शहर कह लीजिए या गांव कह लीजिए इसमें। और इस गांव से होते हुए जो है ना, हम लोग थोड़ा जाना चाहते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ। जहाँ तक आर्मी अलाउ करती है वहाँ तक जाएंगे। बॉर्डर यहाँ से हार्डली 5-6 किलोमीटर है। देखते हैं। आखिरी गांव गदरा रोड के बाद एक और दिखाता है गूगल मैप पे। हम लोग गदरा रोड से 1-2 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और बॉर्डर से हार्डली 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। सामने एक स्विफ्ट डिज़ायर जा रही है जो लोकल गाड़ी लग रही है यहाँ की, मतलब आगे के किसी गांव की होगी। तो जहाँ तक मतलब आर्मी अलाउ करेगी या गाड़ियाँ जा रही होंगी वहाँ तक अपन जाएंगे। 1-2 किलोमीटर शायद और जा पाए। मुझे कुछ दूर आगे जाने के बाद ना रोड ख़त्म हो गई, मतलब रोड बंद हो गई। रोड नहीं थी, मिट्टी के ये थे मतलब ट्रैक्स थे। तो गांव वालों से हमने पूछा तो बोला कि नहीं, इसके आगे आप मत जाइए, इसके आगे फिर आर्मी के कैंप वगैरह है। तो अपन जो है ना उधर से ही लौट आए, ज़्यादा नज़दीक नहीं गए। उधर दूर जो टीले हैं ना उसी के उस पार पाकिस्तान है। यहाँ से हार्डली आई थिंक 2-3 किलोमीटर है हाईवे से। हाईवे जो है ना बॉर्डर के बहुत क्लोज है। तो जी गदरा रोड से अपन निकल गए और गदरा रोड की भी कहानी आपको सुनाता हूँ। एक्चुअली गदरा नाम से 2 गांव हैं। असली जो गदरा गांव है वो बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान में है, और ये जो गदरा है इसका नाम है गदरा रोड, जो इंडिया में है, जहाँ रेलवे स्टेशन है। चूँकि रेलवे लाइन काफ़ी पुरानी है ना, तो पहले रेलवे से माल यहाँ गदरा रोड पे उतरता था और यहाँ से करीब 7-8 किलोमीटर जो था ना वो ट्रैवल करके ऊँट से या बैलगाड़ी से वो गदरा में जाता था पाकिस्तान वाले में। अच्छा, वो पाकिस्तान वाला गदरा जो था उसमें जितने भी हिंदू थे वो बॉर्डर क्रॉस करके पार्टीशन के बाद कुछ इधर आ गए, और बाकी जो है 1965 की वार के बाद वहाँ से हिंदुओं का पूरा पलायन हुआ और वो हिंदू आके अब गदरा रोड में बस गए हैं। तो यहाँ जो गदरा रोड टाउन है ना, इसमें अच्छी खासी आबादी वैसे लोगों की है जो 1965 और 71 की लड़ाई में उस पार से इस पार आकर बसे, और उनकी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं है। ज़्यादातर जो है ना चरवाहा हैं, पशु चराते हैं, इकोनॉमिकली वो काफ़ी वीक हैं। तो ये कहानी है जी कि एक ही गांव के मतलब 2-2 देश में ये दोनों गांव हैं। अब क्या है कि पाकिस्तान में जो गदरा है, जाहिर सी बात है कि अब जब सारे हिंदू इधर आ गए तो वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हो गया। वहाँ अब आपको सिर्फ मस्जिदें दिखेंगी, और ये जो गदरा रोड है इंडिया वाला, ये अब हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ सिर्फ ज़्यादातर पॉपुलेशन हिंदुओं की है। देखिए दूर दूर तक क्या सुनसान वीरान हाईवे है। ट्रैफिक जो है ना वो गदरा रोड तक तो फिर भी रहता है, क्योंकि गदरा रोड एक बड़ा शहर बन गया है तो काफ़ी लोग आते जाते हैं। बट मुनाबाव तक सिर्फ
टूरिस्ट लोग ही आते जाते हैं, क्योंकि मुन्ना भाव गांव की आबादी कोई खास नहीं है। मारी बनी ने मारी लाडी ने मारी बनी ने झूलन दी जो बना गेंद गजरा, मारी बनी ने झूलन दी जो बना गेंद। दूर तक एकदम सुनसान वीरान हाईवे और जो है ना बुशी डेजर्ट जिसके लिए राजस्थान जाना जाता है वो दिख रहा है। राजस्थान में ना सहारा मरुस्थल की तरह खूब सारा मतलब रेत वाला टीला दूर दूर तक ऐसा नहीं मिलेगा आपको। इधर डेजर्ट जो है ना इसको बुशी डेजर्ट कहा जाता है कि कटीले झाड़ वगैरह सब आपको मिलेंगे डेजर्ट में। तो अगेन 5 मिनट के लिए रुक गए थे, बाबू ने गाड़ी रुकवा दी है बायो ब्रेक के लिए। इधर देखिए रेत ही रेत। अब इधर जो है ना एकदम गाड़ियां नहीं दिख रही हैं, देख रहे हैं सुनसान वीरान हाईवे। अपनी अकेली गाड़ी है, पिछले 4-5 किलोमीटर से कोई कार नहीं क्रॉस की है, बस थोड़े बहुत जानवर मिले हैं, वही गाय बकरी चरवाहे ही मिले हैं। बाकी हाईवे भाई साहब क्या बताऊं, क्या मस्त कंडीशन में है हाईवे। नीचे से बैठ के मैं दिखा रहा हूं, बहुत स्मूथ हाईवे है, बहुत स्मूथ हाईवे है। और मुन्ना भाव जो है अब हम लोग पहुंचने वाले हैं, हार्डली यहाँ से 15 किलोमीटर और है। और ये सामने से हो रही है जी कैमल क्रॉसिंग, देख लवी कैमल 1 2 3। ओ कैमल दौड़ के भाग रहा है। यहाँ से ये हाईवे जो है ना राइट की तरफ जैसलमेर के लिए चला जाता है, जिसमें डेजर्ट नेशनल पार्क भी है इधर राइट की तरफ। ये हाईवे कंटिन्यू करता है। और अब जो है ना अपन मुन्ना भाव बस पहुंच गए हैं। अब मुन्ना भाव जो है, जो कि इंडिया का आखिरी रेलवे स्टेशन भी है, यहाँ से हार्डली 1 से 1.5 किलोमीटर है। तो जी हम लोगों ने बॉर्डर घूम लिया, मुन्ना भाव रेलवे स्टेशन भी घूम लिया। बट पीछे क्या है ना कि चेक पोस्ट था, वहाँ पर कैमरा वगैरह जमा करा लिया जाता है, कैमरा मोबाइल सब कुछ। तो हमने भी ईमानदारी से सब कुछ जमा कर दिया। स्टेशन पे तो फोटोग्राफी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए अगर आप ट्रेन से आए हैं ना तो ठीक है, मोबाइल वगैरह लेकर आए हैं तो कुछ फ़ोटो वगैरह ले लो। वीडियोस भी लोग बनाते हैं, ब्लॉग बना के गए हैं। लेकिन अगर आप बाई कार आ रहे हैं तो स्टेशन से पहले ही चेक पोस्ट है जहाँ सब कुछ जमा करा लिया जाता है। और बॉर्डर पर तो वैसे भी फ़ोटोग्राफी एग्जैक्ट बॉर्डर पे तो अलाउड नहीं है। और हम लोग बॉर्डर काफ़ी नज़दीक से देखे, बॉर्डर के करीब 50 मीटर तक हमें आर्मी वालों ने, BSF वालों ने जाने दिया। साथ में एक BSF का बंदा भी रहता है जो आपको गाइड करता है कि देखिए ये पाकिस्तान का चेक पोस्ट है, ये हमारा चेक पोस्ट है, ये ट्रेन जो है कराची तक इस रूट से जाती थी, सब दिखाया उन्होंने और अच्छे से समझाया भी। ट्रेन वैसे काफ़ी सालों से बंद है, वहाँ जा करके बॉर्डर देखना ना अपने आप में ही एक रोमांच पैदा करने वाला एहसास था, मतलब मज़ा आ गया। और लवी भी पहली बार बॉर्डर देखी, नहीं जी? तो बॉर्डर देखने के बाद और मुन्ना भाव रेलवे स्टेशन घूमने के बाद अब हम लोग लौट रहे हैं बाड़मेर की तरफ। और हाईवे तो एज यूजुअल सुनसान वीरान वैसा ही मिलेगा। एक चाय पीने के लिए हम लोग तरस गए भाई साहब, चाय की दुकान अगर मिलेगी कहीं रास्ते में तो चाय पी जाएगी। बाकी 120-25 किलोमीटर है, हाईवे अच्छा है। अगर आप नॉन स्टॉप चले तो 2 घंटे में आराम से बाड़मेर पहुंच जाएंगे मुन्ना भाव से। अच्छा, मुन्ना भाव के आसपास ना 20-25 किलोमीटर के रेंज में कोई भी मोबाइल नेटवर्क नहीं आता है। मुन्ना भाव से जब 20 किलोमीटर आगे हम लोग आ गए तब जाके मोबाइल नेटवर्क आने लगा है। तो इस बात का भी ध्यान रखें जब इस क्षेत्र में आए तो मैप वगैरह हो सके तो पहले से डाउनलोड करके आएँ। अब दोपहर के करीब 2 बज गए हैं। हम लोग घर से जो मटरी खाकरा कुछ लेकर आए थे, चिप्स वगैरह, वही खाते पीते चल रहे हैं। अब इधर तो कोई ढाबा हुआ कुछ है नहीं, खाने को कुछ मिलेगा नहीं, चाय तक पीने के लिए कोई दुकान नहीं मिल रही है। सुनसान वीरान सिर्फ हाईवे ही हाईवे है। दोपहर के 2 बजे हैं, हम लोग पहुंच गए हैं जी गदरा रोड। और यहाँ से अभी भी हम लोगों को जाना है करीब 85 किलोमीटर बाड़मेर के लिए। और अगर मैप पे दिखाऊं तो देखिए हम लोग फिर से बॉर्डर के बहुत नज़दीक चल रहे हैं। गदरा रोड एक्चुअली बॉर्डर के पास ही है। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं एंड किया जाए, फिर जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।